जय हिंद जय भारत दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 यानी ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। साइन ये है ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं। अगर हम यहां पे लिखें साइन a b, साइन अगर ए की जगह पे हम कोई एंगल ले लेते हैं, मान लें 30 डिग्री एंगल ले लिया, प्लस बी की जगह पे कोई एक और एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, तो ये होगा साइन ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहां क्या आया 1। तो आपने देखा साइन ब्रैकेट a प्लस बी की वैल्यू 1 आया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। साइन a प्लस साइन बी है, तो हमने लिया है ए की जगह पे 30 डिग्री, तो हम यहां भी साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह पे 60 डिग्री। अगर साइन 30 डिग्री का हम वैल्यू रखते हैं तो 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखते हैं √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2। 2 का एलसीएम 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस यहाँ पे यानी 1 प्लस ऐसे आएगा 1 प्लस √3/2। तो आप देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी की वैल्यू ये आया, साइन a प्लस साइन b की वैल्यू क्या है 1 प्लस √3/2। तो दोनों की वैल्यू सेम आई, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहां हम लिखेंगे ये क्या है, फॉल्स है। और आप रीजन में ये साइड में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या साइन थीटा भी वैल्यू इंक्रीज होगी? तो देख लेते हैं। चलो साइन पहले 0 डिग्री लेते हैं थीटा के जगह पे, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलो साइन अब हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं यानी 90 डिग्री कर रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप देखिए मैं दो ही एग्जांपल लिया हूं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई, और जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया यानी बढ़ाया तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। यानी ये क्या हो रहा है, आपको ये बढ़ रहा है, यानी 0 डिग्री था फिर 1 डिग्री आ गया, तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इस तरह ये क्या है, यहां पे आप लिखिएगा ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब कह रहा है cos थीटा में अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या cos थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी? इसको देख लेते हैं। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, साइन cos, अब कह रहे थीटा की वैल्यू, तो पहले हम 0 डिग्री लेते हैं कि cos 0 डिग्री में कितना आता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आया। अब हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, cos 90 डिग्री कर रहे हैं यानी इंक्रीज किया, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू यहां देखिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहां तो उल्टा पड़ गया, देखिए 0 डिग्री लेने पे वैल्यू 1 आ गया और थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे यानी बढ़ाने पे 90 डिग्री करने पे 0 आ गया। तो यहां पे सही नहीं है, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू घट रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइन थीटा इक्वल cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए साइन, सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा cos थीटा इक्वल होंगे। देख लेते हैं इसको। चलिए अगर हम साइन 0 लेते हैं, साइन 0 लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गया। वहीं अगर हम cos 0 लेते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए अब यहां कह रहा है सभी वैल्यू के लिए cos
और साइन इक्वल होंगे, तो यहाँ एक ही हमने वैल्यू लिया है तो यहीं पे इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों क्या है, फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot A is not defined for A equals 0। कह रहा है कि कॉट में अगर हम ए की जगह पे 0 ले तो उसकी वैल्यू जो होगी नॉट डिफाइंड होगी। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि देखिए कॉट अगर हम 0 लेते हैं, कॉट यानी कॉट 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये दोस्तों क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे आपको इसी टेबल से, जो टेबल है उस टेबल से ही मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।